नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2026 सीडीपी के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट और आपके सीटीपी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो उसमें आप ईजिली 28 to 26 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 30। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। तो दोस्तों जो पियाजेट की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस पे बेस्ड है? तो दोस्तों वो बेस्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। पियाजेट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्स थ्रू मैट्यूरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैट्यूरेशन। Now question number 2. According to Vygotsky, the zone of proximal development ZPD refers to. So दोस्तों जो ZPD का कॉन्सेप्ट है वो दिया था वाइगॉस्की ने और इसका मतलब होता है What a child can do with help, कि एक बच्चा मदद से कितना कुछ कर सकता है। अब वो मदद किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन की भी ले सकता है या कोई भी जो उससे ज़्यादा जानता हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे की पॉइंट भी लिखा है कि ZPD इज द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट ही कैन डू विद द हेल्प। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू। तो दोस्तों स्किनर के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो कैसे होती है? तो वो होती है ऑप्शन बी, रिइंफोर्समेंट की मदद से। स्किनर बिलीव दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो दोस्तों रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई रिवार्ड या प्राइजेस या मेडल्स जो भी आपको मिलते हैं। तो स्किनर जो है वो बिलीव करते हैं कि जो बिहेवियर है वो शेप्ड होता है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट की मदद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर एज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो उसमें कितने टाइप्स के इंटेलिजेंस को बताया गया है? तो उन्होंने बताया है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को। गार्डनर आइडेंटिफाइड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the stage concept operational in which in Piaget's theory is for children age। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेज होती है वो पियाजे की थ्योरी में 7 से 11 साल के बच्चों के लिए है। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्सेप्ट इवेंट्स। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो लॉजिकली सोच पाते हैं कॉन्सेप्ट इवेंट्स के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स एज। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने एक लॉ दिया था, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रिस्पॉन्स फॉलोड बाय रिवॉर्ड इज स्ट्रेंथेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन टेंड्स टू बी रिपीटेड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्सेंस। तो दोस्तों आपको बताना है इन ऑप्शन से कि कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है एडल्सेंस का। तो वो है कंप्लीट डिपेंडेंस, क्योंकि रैपिड फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन ये सभी करेक्टरिस्टिक है एडल्सेंस के, लेकिन जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो नहीं है करेक्टरिस्टिक एडल्सेंस का। तो एडल्सेंस सीक इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइज। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है लर्निंग का वो किस पे इंपॉर्टेंस देता है? वो इंपॉर्टेंस देता है ऑप्शन सी, लर्नर कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज, कि जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लर्नर्स बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। वो एक्सपीरियंस से और रिफ्लेक्शन से अपनी नॉलेज को क्रिएट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू। तो दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका एम क्या है? उसका एम है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स। जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इंक्लूसिव इंक्लूजन प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बच्चों में किसी भी तरह की असमानता है, लेकिन वो समानता के साथ एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं। ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो रिवार्ड, प्रेज, गिफ्ट ये तो एक्सटेंसिव मोटिवेशन आ गए, लेकिन क्यूरियोसिटी खुद जानने की कुछ इच्छा होती है तो वो होता है इंटेंसिक मोटिवेशन। क्यूरियोसिटी कम्स फ्रॉम विद इन एंड ड्राइव सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 की।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, लर्न करता है नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को एंड बिहेवियर्स ऑफ द सोसाइटी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोशलाइजेशन हेल्प द चाइल्ड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों जो सोशलाइजेशन है वो मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल की या लर्नर की कि वो सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बन सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस इन अर्ली चाइल्डहुड। तो दोस्तों जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें कौन सा एजेंट सोशलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक चिल्ड्रन को, तो वो है फैमिली। सो दोस्तों फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंक्लूजन इन एजुकेशन मीन्स। तो दोस्तों इंक्लूजन का एजुकेशन में क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट लाइन में भी बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Inclusive means all children learn together and feel valued. Now question number 14. Which of the following is a barrier to inclusive education? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाती है। इसका कुछ रीज़न है। तो इसका जो रीज़न है वो है ऑप्शन बी, लैक ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, जिसकी वजह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेटर्स हिंडर्स इंक्लूजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ग्रोथ रेफर्स टू। तो दोस्तों ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज एंड फिजिकल डायमेंशंस ओनली। दोस्तों जैसे कि आपके साइज बढ़ रहा है, आपके फिजिकल डायमेंशंस बढ़ रहे हैं, तो यही होता है ग्रोथ। ग्रोथ इज क्वांटिटिव एंड कैन बी मेजर्ड। और ये आपको याद रखना है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटिव होती है, इसको हम काउंट कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपमेंट रेफर्स टू। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है क्वालिटेटिव चेंज इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज़, कि हमारा माइंड कितना डेवलप कर रहा है, हमारे जो एबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा और अच्छी हो रही हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसमें क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है एंड लीड्स टू मैच्योरिटी, और यही मैच्योरिटी की तरफ हमें ले जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से कौन सा जो डेवलपमेंट का डोमेन नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट भी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल आर द मेन डोमेन्स होते हैं। आपको याद रखना है कि टोटल 4 डोमेन्स होते हैं। तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द पीरियड ऑफ एडolescence इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन। तो दोस्तों जो एडolescence का पीरियड होता है वो कितने से कितने साल तक होता है? वो होता है 12 से 18 वर्ष की उम्र तक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एडolescence इज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट। और इसी में बच्चा जो है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। तो लर्निंग टू वॉक, सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग हाइट, ये ऑप्शंस गलत हैं। और डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, यही है इमोशनल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स फीलिंग, एटीट्यूड्स एंड सेल्फ अवेयरनेस। Now question number 20. A child as development is influenced by all of the following except। तो दोस्तों जो एक चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है इन सभी की ऑप्शन में से। आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन नहीं है जो एक चाइल्ड डेवलपमेंट में मदद करता है। हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंट का भी रोल है, न्यूट्रिशन का भी रोल है, लेकिन लक का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड एक्सपीरियंसेस। सो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। चलिए बढ़ते हैं स्लाइड में आगे और अब हम करेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैंने आपको बोला कि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। दोस्तों कम दिन रह गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको सीटेट क्रैक करना ही आपका फर्स्ट एम होना चाहिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सोशलाइजेशन हेल्प्स अ चाइल्ड टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोशलाइजेशन है, जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो चाइल्ड को क्या डेवलप करने में मदद करता है? तो वो मदद करता है सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज सीखने में। थ्रू सोशलाइजेशन चिल्ड्रन लर्न नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो दोस्तों प्राइमरी सोशलाइजेशन का कौन सा एग्जाम्पल है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेइंग विद फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरेक्शन विद टीचर्स, वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स अलोन, ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इसका की पॉइंट हो जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑकर्स इन फैमिली थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, सिबलिंग्स एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच अप्रोच इज फॉलोड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन द सेम इन्वायरमेंट विद सपोर्ट। इसका मतलब होता है कि सभी चिल्ड्रंस को एक ही साथ सीखने का मौका मिले, सेम इन्वायरमेंट में और सेम सपोर्ट के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल एम्स टू। तो दोस्तों यूडीएल का एम क्या है? प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्शन एज एंगेजमेंट। यूडीएल रिमूव्स बैरियर्स एंड गिव ऑल लर्नर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। तो दोस्तों यूडीएल जो है वो बैरियर्स को रिमूव करता है और सभी लर्नर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो लर्न कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ग्रोथ इज। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में भी किया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वेट एंड हाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एंड ब्रिंग्स कॉम्प्लिसिटी एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच थ्योरी एम्फसाइज दैट डेवलपमेंट अकॉर्स इन फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेज। तो दोस्तों जो कौन सी थ्योरी है जो ये इंपॉर्टेंस देती है कि जो डेवलपमेंट है वो फिक्स सीक्वेंस में होती है? तो वो है पियाजे की थ्योरी। पियाजे बिलीव चिल्ड्रन पास थ्रू अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव स्टेजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो दोस्तों जो एक चाइल्ड होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है? वो होती है बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि दोस्तों हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट साथ में मिलकर एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसमें से कौन सा, इन ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है सेकेंडरी सोशलाइजेशन? वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लर्निंग रूल्स एट स्कूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम रिक्वायर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड रीजनेबल अकोमोडेशन। सो दोस्तों ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी क्वेश्चंस।